तो कुछ संभव ही नहीं होता है। हमारा जीवन ही धन से चलता है। हाँ, हमारे कर्मों से ही हमको धन मिलता भी है और कर्मों से चला भी जाता है। यदि हम अपने कर्मों में कुछ सुधार कर लें तो हमारा धन वापस भी आ सकता है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम क्या क्या करें, कौन कौन से उपाय करें कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से वास करने लग जाए और हम पर प्रसन्न हो जाए। अगर हम पर प्रसन्न हो गई माँ लक्ष्मी तो हमारे घर के भंडारे भर देंगी और हमारे घर में खूब उजाला कर देंगी। आज की वीडियो में हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ बहुत ही सरल, साधारण परंतु बहुत प्रभावशाली उपायों के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के विशेष उपाय। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के बहुत ही विशेष उपाय। सर्वप्रथम तो माँ लक्ष्मी उस घर में वास करती है जिस घर में स्वच्छता होती है, सफाई होती है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास कदापि नहीं हो सकता है। वहाँ पर उनकी बहन अलक्ष्मी वास करती है। अगर माँ लक्ष्मी को आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी रूप से वास करें तो अपनी घर की साफ सफाई नित्य दिन किया करें और पोछे के पानी में कुछ विशेष चीजें मिला के आप पोछा लगाएं। कभी कभी नमक मिला लें और कभी गुलाब जल भी मिलाएं। महकता हुआ घर माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। धूप दीप होनी चाहिए। घर में खुशबू जरूर होनी चाहिए, अच्छी खुशबू, गुलाब की खुशबू या कोई भी इत्र या कोई भी परफ्यूम, कोई भी रूम फ्रेशनर, कुछ भी आप प्रयोग करें, परंतु घर महकता होना चाहिए। महकते हुए घर में माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी आ जाती है। आपको अपने गेट पर और क्या करना है कि सवेरे सवेरे सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय गेट पे, अपने जो मेन गेट है वहां पर जल अवश्य छिड़कना है। माँ लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती है। देहरी जिसकी चमकती हुई साफ होती है, सुसज्जित होती है। आप अगर संभव हो सके तो रोज एक रंगोली बनाइए। उसमें नहीं संभव हो सके तो कुछ फूल रख दीजिए, या तो फिर आटे के एपन से आप स्वास्तिक बनाइए। कुछ भी ऐसा करिए कि आपकी देहरी चमकती भी दिखाई दे। तो सवेरे सवेरे जब माँ लक्ष्मी आती हैं भोर के समय, तो वो आपके घर में अवश्य प्रवेश करेंगी अगर उन्हें चमकता हुआ दिखाई देगा तो। अपने घर में बंधनवार अवश्य लगाएं। आम के पत्ते की लगा सकते हैं और अगर आम का पत्ता नहीं मिल रहा है तो अशोक के पत्ते की लगा सकते हैं। बंधनवार लगाइए, शुक्रवार के दिन लगाइए और अगले शुक्रवार तक चलने दीजिए। अगर सूख जाती है तो सोमवार को पुनः बदल दीजिए, फिर नई लगा लीजिए, परंतु बंधनवार अवश्य लगाएं। और भी कुछ विशेष कार्य हैं जो आप कर सकते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। अपने घर में धूप दीप तो आपको करना ही करना है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनका एक पाठ आता है श्री सूक्त। उसका आप शुक्रवार के दिन पाठ कर सकते हैं। एक आता है अष्टलक्ष्मी स्तोत्र, उसका पाठ भी आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। शुक्रवार को विशेष माँ लक्ष्मी को समर्पित दिवस होता है, इसलिए ज्यादातर उपाय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन किए जाते हैं। अगर शुक्रवार को आप मखाने की खीर के या चावल की खीर का भोग लगा सकते हैं संध्या काल में माँ लक्ष्मी को, तो इससे भी माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। शुक्रवार के दिन आप एक और कर सकते हैं कि संध्या काल में माँ लक्ष्मी के सामने एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और उनको भोग में आप बताशे, मखाने लगाएं और आप उनके सामने कमल का फूल जरूर रखें। कमल का फूल उनको अत्यंत प्रिय होता है। और जो भी उपाय किए जाते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, वो शुक्रवार के दिन किए जाते हैं और संध्या काल के उपाय ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि संध्या काल के समय माँ लक्ष्मी भ्रमण करने निकलती है। इसलिए यदि आप उस समय एक दीपक भी जलाते हैं, किसी वृक्ष में जलाते हैं, जैसे शमी का वृक्ष हुआ या फिर आप जो बेल का वृक्ष होता है
उसमें भी यदि आप संध्या काल के समय दीपक जलाते हैं, घी का दीपक, तो भी माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। अब आप शुक्रवार के दिन एक कार्य और कर सकती हैं। यदि आपके पास कमल गट्टे की माला है तो अति उत्तम है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही गिनती करके 108 बार उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। उनका एक गायत्री मंत्र है, ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र उनका बहुत प्रभावशाली मंत्र होता है। इसका आप पाठ करें, जाप करें 108 बार शुक्रवार की संध्या काल के समय, तो बहुत अति उत्तम माना जाता है और माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है इस जाप से। शुक्रवार का व्रत भी किया जाता है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जिसको आपको शुक्ल पक्ष में ही उठाना चाहिए। शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से उठाना चाहिए और 11 व्रत, 21 व्रत, जैसा भी आप संकल्प ले उस हिसाब से इस व्रत को करें। इस व्रत को कभी भी दूसरे के घर में नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने घर में करना चाहिए। यदि आप कहीं बाहर है तो इस व्रत को उस दिन आप छोड़ सकते हैं, परंतु गिनती आप ऐसे करिएगा कि आपने जितने व्रत रखे हैं, जो छोड़े उसको गिनती में नहीं लेना होता। और उसके बाद उसका उद्यापन करने के लिए आप कन्याओं को या सुहागिन स्त्रियों को खीर का भोग लगा करके उद्यापन कर सकते हैं, वो भी संध्या काल में ही होता है। ये कुछ ऐसे बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली तरीके होते हैं जिनको आप यदि अपने नियम में शामिल कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता। माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी ही होंगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी।